भाइयों और बहनों, कभी आपने सोचा है जब मनुष्य बिल्कुल अकेला होता है, जब चारों ओर अंधेरा होता है, जब कोई साथ देने वाला नहीं होता, तब वह किसे पुकारता है? वह पुकारता है ईश्वर को। वह करता है प्रार्थना। प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, प्रार्थना आत्मा की आवाज़ है। प्रार्थना वह सेतु है जो मनुष्य को परमात्मा से जोड़ देता है। नमस्कार भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं आपका अपना आध्यात्मिक मंच पवित्र पथ, जहां हम केवल बातें नहीं करते, हम आत्मा को छूने वाले सत्य की खोज करते हैं। आज का विषय है प्रार्थना की शक्ति। प्रार्थना क्या है? क्या यह केवल मंदिर में हाथ जोड़ना है? क्या यह केवल कुछ शब्द बोल देना है? नहीं, प्रार्थना वह है जब मन रोता है और आंखों से आंसू बहते हैं लेकिन आवाज़ बाहर नहीं आती। प्रार्थना वह है जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर कहता है, हे प्रभु, मैं असहाय हूँ, मुझे संभाल लो। प्रार्थना में शब्द जरूरी नहीं, भाव जरूरी है। एक बच्चा जब रोता है वह भाषा नहीं जानता पर माँ समझ जाती है। वैसे ही ईश्वर भी हमारे हृदय की भाषा समझते हैं। किसान की प्रार्थना। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था, बहुत मेहनती पर बहुत गरीब। उस वर्ष वर्षा नहीं हुई, फसल सूख गई, घर में अन्न नहीं बचा, पत्नी रो रही थी, बच्चे भूखे थे। किसान ने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, आज मेरे बच्चों को बचा लो। वह रोज मंदिर जाता, लेकिन उस दिन वह मंदिर नहीं गया। वह खेत में खड़ा होकर रो पड़ा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वह केवल एक बात कह रहा था, प्रभु, मेरी शक्ति समाप्त हो गई, अब आपकी शक्ति काम करे। अगले ही दिन अचानक बादल घिर आए, मूसलाधार वर्षा हुई, पूरा गांव हैरान था, लेकिन किसान मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, यह वर्षा मेरे आंसुओं की प्रार्थना है। संदेश क्या है? जब प्रार्थना हृदय से निकलती है तो प्रकृति भी बदल जाती है। प्रार्थना और विज्ञान। आज विज्ञान भी मान चुका है, सकारात्मक सोच और प्रार्थना से मानसिक शक्ति बढ़ती है। जब हम प्रार्थना करते हैं हमारा मन शांत होता है, तनाव कम होता है, आशा जागती है। प्रार्थना हमें कमज़ोर नहीं बनाती, प्रार्थना हमें भीतर से मजबूत बनाती है। प्रार्थना का अर्थ भागना नहीं है, प्रार्थना का अर्थ है लड़ाई से पहले शक्ति मांगना। एक अस्पताल का चमत्कार। एक माँ का बच्चा गंभीर रूप से बीमार था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। माँ आईसीयू के बाहर बैठी थी। उसने कहा, हे भगवान, अगर मेरी सच्ची भक्ति है तो मेरे बच्चे को जीवन दे दो। वह पूरी रात रोती रही, नाम जपती रही। सुबह डॉक्टर आए और बोले, यह चमत्कार है, बच्चे की स्थिति सुधर रही है। माँ ने कहा, यह डॉक्टरों की मेहनत है, लेकिन शक्ति ऊपर से आई है। प्रार्थना चमत्कार नहीं करती, प्रार्थना चमत्कार के द्वार खोल देती है। प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है? पहला, स्वार्थ छोड़कर करें। दूसरा, केवल मांगने के लिए न करें। तीसरा, धन्यवाद देना भी सीखें। चौथा, नियमित करें। और पांचवा, विश्वास के साथ करें। कभी ऐसा मत कहिए, भगवान मेरी नहीं सुनते। प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, या तो परिस्थिति बदलती है या हमें बदल देती है। जीवन में दुख आएंगे, संकट आएंगे, लोग साथ छोड़ देंगे, लेकिन याद रखिए, जब दुनिया के दरवाजे बंद होते हैं तब ईश्वर का दरवाज़ा खुलता है, और उस दरवाजे की चाबी है प्रार्थना। आज से निर्णय लीजिए, दिन की शुरुआत प्रार्थना से करेंगे, दिन का अंत धन्यवाद से करेंगे, क्योंकि प्रार्थना केवल शब्द नहीं, जीवन की शक्ति है। धन्यवाद भाइयों और बहनों, आप देख रही हैं पवित्र पथ। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो इसे साझा करें, क्योंकि हो सकता है किसी की टूटी हुई आशा को आपकी साझा की हुई प्रार्थना जोड़ दे। हरि ओम।